वी ऑल रिमेम्बर दी व्हाट वी डिस्कस लास्ट टाइम? हम लोग, याद है आप लोगों को कि हमने क्या डिस्कस किया था? यस मैम, हमने एक लेसन किया था। क्या किया था, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? जस्ट ए क्विक रिकैप सो दैट वी कैन। हाँ सना बोलो बेटा। हमने एन एनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड ये लेसन देखा था। इसमें हमने देखा था कि कैसे एक जो इंसान है वो एक लंगूर की जान बचाता है। उसमें कैसे वो लंगूर जो होता है वो उसके पीछे कुत्ते लग जाते हैं, मतलब उसको तंग करने लगते हैं, वो उससे उनको बचाता है, वो देखा था हमने। अच्छा, लंगूर के पीछे डॉग पड़ जाते हैं, बट कोई और भी था who was after his life. ठीक है, so it was a baby langur, baby male langur, है ना? And what was the reason? And what was the reason? We had discussed that also. क्यों मारे? मैम, उनकी यार, जो लंगूर का जो लीडर था ना, तो हाँ, उनकी ऐसा मानना था कि पूरा एक लंगूर के ग्रुप में सिर्फ एक ही मेल लंगूर हो सकता है जो कि लीडर हो। और yes, अगर छोटे मतलब और अगर अदर जो लंगूर होंगे मेल लंगूर, तो उनको जो लीडर होता था तो वो खा जाता था, बिकॉज मतलब बोलते हैं ना पावर रहती है, तो उस टाइप के एक ऐसा अज्यूमिंग करते थे वो। yes. And I think आपने डार्विन की वो एक थ्योरी पढ़ी होगी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सुनिए ये बात, डार्विन्स थ्योरी, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, इसका क्या अर्थ है? What does it mean? And we can apply it to the lesson also. सर्वाइवल का क्या अर्थ है, क्या मतलब है सरवाइव करना? एंड ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा ताकतवर है, उसका सर्वाइवल। इसका मतलब ये है कि हम लोग ये सोचते हैं कि जो सबसे ज्यादा ताकतवर है ना, वो ही अपने को जिंदा रख सकता है, ठीक है, वो ही अपना पावर में रह सकता है, और जो कमजोर होगा वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो दिस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है, कि जो सबसे फिट है। अब आप देखो कि एक बड़ी फिश उस छोटी फिश को खाती है, छोटी फिश और छोटी फिश को खाती है कि नहीं खाती है समुद्र में? यस ना, सुना है ना हमने। तो आप ये देखो कि जो सबसे बड़ी फिश है, सबसे ज्यादा तो वही जीती है ना, क्योंकि वो तो अपने से छोटी फिश को खा लेती है, और जो उससे छोटी होती है वो पहले ही छोटी वाली को खा चुकी होती है, isn't it? यस मैम। ऐसे होता है। हम क्यों, हमारे ह्यूमन बीइंग्स क्यों जिंदा रहे? जो एनिमल्स थे और जो ह्यूमन बीइंग्स थे, अर्ली मैन की जिसकी हम बात करते हैं, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा अर्ली मैन, तो वो जो है क्यों अभी, मतलब हाउ इज इट पॉसिबल दैट ह्यूमन बीइंग्स दे सर्वाइव्ड एंड दे डेवलप्ड, दे प्रोग्रेस्ड हर तरह से, और जानवर जो थे वो नहीं कर पाए? क्या रीजन हो सकता है? मैम, हाँ बोलो आदिति, बोलो। प्लीज रिपीट। आई सेड, पहले जब अर्थ केम इनटू बीइंग, जब अर्थ बनी, है ना, तो उसमें जानवर भी थे और इंसान भी थे, अर्ली मैन थे, आपको पता है ना? अर्ली मैन की आपने फोटोज देखी होंगी अपनी हिस्ट्री बुक में, है ना? है ना? तो आप एक बात बताओ कि अभी तक हम तो इतना तरक्की कर गए, हम लोग ग्रो कर गए, हर तरह से हमारी शक्लें बदल गई, जैसी शक्ल थी वो नहीं रही। जो कहते हैं कि हमारी एक टेल होती थी वो भी हम लोग यूज नहीं करा, तो वो भी खत्म हो गई, मतलब जो भी तभी इवॉल्व, ह्यूमन बीइंग्स इवॉल्व। सो व्हाट कैन बी द रीजन फॉर दिस, कि जो जानवर है वो तो जानवर ही रह गए, बट जो ह्यूमन बीइंग्स थे वो इवॉल्व कर गए? तो क्या रीजन? हाँ बेटा, हम लोग कहाँ से सोचते हैं, हम लोग कहाँ से सोचते हैं? दिमाग से। दिमाग से। तो हम लोगों के पास दिमाग है, वी आर एबल टू अप्लाई आवर इंटेलेक्ट, ओके, वी अप्लाई आवर नॉलेज,
हम रीजन कर सकते हैं, हमारे पास दिमाग है जो हम वी आर गिफ्टेड विद दिस ब्रेन, जो कि हमें बहुत तरीके से, जिसने हमारी हेल्प करी इस हमारे मस्तिष्क ही नहीं कि सिर्फ शरीर ही नहीं, बल्कि हम अपने दिमाग से भी हम इवॉल्व कर गए, हम आगे बढ़ गए, और हमने इतनी चीजें कर ली हैं साइंस में तरक्की कि आज हम ऑनलाइन बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं। जानवर तो नहीं पढ़ते ना। तो ये जो इस तरह की जो कंपटीशन की भावना है वो हम ह्यूमन बीइंग्स में है, बट ये जानवरों में भी होती है, इट इज देयर इन द एनिमल्स आल्सो। ओके, सो अभी जैसे आप लोगों ने बोला था, आई थिंक इट वाज कौन बच्चा था जिसने अभी मुझे बताया, अदिति, दैट जो बेबी लंगूर है, मेल लंगूर, जो भी मतलब जो लंगूर है, मेल लंगूर, वो अलाउ नहीं करता, वो पसंद नहीं करता कि कोई और मेल लंगूर उसकी जगह ले। ठीक है, तो वो फिर क्या करेगा, जो कमजोर होगा उसको मारेगा, इजंट इट? यही होता है ना। सो अगेन थ्योरी कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा वही बचेगा और बाकी नहीं बच सकते। ठीक है, तो if you remember the story, I think many children have joined today. Last time some of these names were not there. So I hope you all have read this story, क्योंकि मैंने आप लोगों को जो होमवर्क दिया था अपनी previous session में, that was to go through the story. आप लोगों ने पढ़ के देखी थी स्टोरी? तो हम Yes, ma'am. पढ़ी थी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो अभी हम थोड़ा सा, एक मिनट बेटा, आई थिंक ये ही है, यस। फिर मैं आपको स्क्रीन को करती हूँ। हाँ, अब आपको दिखाई दे रहा है बेटा? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So we are doing a quick recap of first 2 pages जो हमने की थी क्लास में। ठीक है, let me see how many of you know the answers. The first one says, what was the profession of the writer's father? मैम मैं बताऊं? बताओ। मेडिकल प्रोफेशनल। एक सेकेंड, विजय के नाम से कौन है? मैम मेरा नाम पूजा है। पूजा, ओके पूजा, so you can say what was the मैम profession? फर्स्ट का आंसर है मेडिकल प्रोफेशनल थे उसके फादर। Very good, Pooja. Thumbs up to you. Very good. Medical professional in a private company. Okay. Very good, बच्चे. In which state was Raniganj located? मैम मैं बताऊं? Sana. बताओ। Yes. Ma'am, in which state was Raniganj located? At West Bengal. Very good. It was West Bengal. Where was the writer's house situated? In the middle of the campus, outside the campus, in a corner of the campus, or near the market? Option number A, inside. In the middle of the campus. ये ज्योति चौहान के नाम से कौन सा बच्चा है? मैम मैं तरंग हूँ। तरंग, ओके बेटा, तरंग। या Okay. मैम। Very good. What was adjacent to the boundary wall of the writer's garden? School, temple, officers club, or playground? Officers club. Option number Very C. good, Taran, very good. Okay. What attracted squirrels and many species of birds? Lakes and ponds, seasonal vegetables and tall trees, buildings and roads, या market and shops? मैम सीजनल वेजिटेबल्स एंड टॉल ट्रीज। Very good, Pooja. Very good. Which animals had made their den in a nearby Ashwatha tree? Monkeys, langurs, rabbits, or squirrels? लंगूर्स। Very good. Option number B. Great.
During which vacation did the incident occur? Was it summer vacation, winter, puja, or Diwali? Puja Option vacation. number C. Ma'am, Puja puja vacation. vacation. So what vacation is it? Puja vacation is what? It's a Dasara vacation, isn't it? Dasara vacation. What was the writer doing after lunch? Was he playing outside, watching television, reading a storybook, or sleeping? Option number C. Reading a Reading a storybook, ma'am. Very good. Good response I'm getting from the class. Bingo. Okay, what sound occasionally broke the afternoon silence? Music and traffic, sparrows chirping and crows cawing, rain and thunder, children playing. Ma'am, sparrows sprinkling and crows crowing. Very good. Very good. I want other children also to participate, other than Taran, Pooja, Sana. Okay, other children should also be participating. Okay, what first caught the writer's attention? A loud thunderstorm, dogs barking furiously, a crying child. Option number B. Well, Ma'am, dog B, barking, ma'am. barking furiously. great, good. Okay, what did the writer initially think the dogs had cornered? A cat, a goat, a pig, or a rabbit? A pig, ma'am. ma'am. Okay, Pig. what did the writer see on the roof of the clubhouse? A crow attacking a bird, a dog chasing a cat, a langur attacking a baby langur, or a snake? Option number C. Ma'am, langur attacking a baby langur. Very good. Who was attacking the baby langur? Its mother, a crow, a big male langur, or a A dog? big male langur. Ma'am, a big male langur. Great. Why was the male langur trying to kill the baby? It was hungry. It was angry with the mother. Dominant makes allow other dominant male. Do not allow other male babies to survive in the group, or the baby. Ma'am, dominant males do not allow other male babies to survive in the group. Yes, and Yes, ma'am. dominant का क्या Option number मतलब है? C. What is the meaning of dominant? Dominant. जो बड़ा अंगूर है वो छोटे अंगूर को survive नहीं कर To सकता था dominate. उनके ग्रुप। किसी को कंट्रोल में लाना, isn't it? हम dominate करते हैं ना जब किसी पर, right? Okay. How did the langur? What did the writer use to save the baby langur? Just give me 1 minute, beta. क्या मैम? Yes. Okay. Next question. How did the langur react to the writer's first attack? I'm so sorry. Question number 15. What did the writer use to save the baby langur? A rope and a net? Option number B. Gun or a bucket of water? Ma'am, Option number B. Sticks and stones. Sticks and stones. Very good. How did the langur react to the writer's first attack? It ran away immediately. It attacked the writer. It hardly noticed it. It dropped the baby instantly. How did the langur react to the writer's first attack? It ran away immediately. It attacked the writer, or it hardly noticed it, or it dropped the baby instantly. Come on. What is the answer? It has to be. Yes, you're saying something. I cannot hear it. Can you ma'am, repeat? D number. Yes, absolutely right. It dropped the baby instantly. What forced the langur to drop the baby? The mother's attack, the writer's repeated stone throwing and dogs barking, a storm, the arrival of people.
Ma'am, the writer respected stone throwing and the dogs barking. Very good. How did the baby langur appear after being dropped? Healthy and active, angry and restless, listless and almost dead, happy and playful. Ma'am, listless and almost dead. Very good. Why did the dogs become more excited? They wanted to play with the baby. They expected an easy kill and meal. They were afraid of the langur, or they wanted to protect the baby. Ma'am, option Ma'am, B. the instant and Ezekiel and meal. Yes, it's not milk, it's meal. They wanted to kill the langur, baby langur, and eat it up. Which quality of the writer is shown in this incident? Laziness, courage and compassion, dishonesty, or carelessness? Option number B. Option B. Yes, it has to be courage and compassion. Yes, what is the meaning of compassion? तुलना तुलना नहीं बेटा. Ma'am, kindness. Ma'am, kindness. Comparison. Compassion. Ma'am, kindness. Kindness. Yes. Kindness, to have we feeling. Okay? Because animals also cry for help. If they are in pain, then they cry for help. Okay? Yes, ma'am. Right. Now, sorry, let me adjust it. So now we go back to the lesson. Good response I got from everyone. I believe you all have your books. Yes, ma'am. Okay, so you have to read it also and learn some Yeah, ma'am. words. It's page number 10. We were on page number 10, right? Yes, ma'am. Okay. So we pick up from the last line, keeping the dogs at bay with a stick. Okay? Who will read? हाँ ma'am. Who is going to read this? 1 minute, beta. Let me see your. Yeah, are you raising hand? Vijay, Pooja is there. Yes ma'am. Yeah, will you read this? Keeping the dogs at bay. Start reading from here. I'll just highlight it for you. Okay ma'am. Okay, this is the paragraph. One child will read, the other will try to explain it. Okay, and try using words in English. Okay, Okay ma'am. fine. Start. Ma'am, पढ़ूँ क्या मैं ये? हाँ पढ़ो बेटा पढ़ो. Ma'am, add baby this से पढ़ूँ क्या? हाँ जी, keeping the dogs at bay. यहाँ से. हाँ, okay ma'am. Line on page number 9. Okay ma'am. Thank you. Keeping the dogs at bay with the sticks and managed to catch hold of the baby langur tail just as it tipped over the edge of the tail rough Edge. edge of the tail rough the baby appeared inert and lifeless. क्या मैम? Inert. Inert means In- lifeless. Inert and lifeless. It was indeed a male baby. By this time, my parents and sisters had come out on the veranda and were witnessing my rescue. Witnessing. Pooja? Okay, ma'am. It's witnessing. Witnessing my rescue operation, some of the neighbors had also gathered in the distance. I Very took good. the baby langur. That's it. So who is going to explain this? Keeping the dogs at bay with the stick. I. Who is I here? The writer. The writer. What is he doing? In these lines, what is he doing? And why is he doing that? मैम कौन सी द की वही का? हाँ, क्या कर रहा था और क्यों कर रहा था? मैम हिंदी में बताओ क्या? अच्छा बता दो, कोई बात नहीं.
मैम लेखक है ना, उन्होंने उस मेल रंगूर को पत्थर मारा और उस मेल रंगूर ने फिर उस छोटे मेल लंगूर को छोड़ दिया। फिर लेखक ने उसे कैच कर कर उसके उनके एक म्हणजे उनके घर के एक रूम में ले गए, जहाँ वो उसे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे थे। उसी समय उसके उनके फैमिली के उनके पेरेंट्स एंड सिस्टर्स वहां पे आ गए और उनका रेस्क्यू ऑपरेशन चालू था। ओके, और वो उसको देख रहे थे। विटनेसिंग का मतलब दे वर वाचिंग हिम डूइंग दैट। ओके मैम। Okay, so he had rescued. Now how he rescued the child, वो यहाँ पर हम पढ़ेंगे अभी. That will be the next. अच्छा, इसके अंदर please learn the meaning of the word inert. ठीक है? Like inert का मतलब है जैसे उसको जितना मारा था तो वो motionless हो गया था, कोई उसके अंदर हरकत नहीं थी. He was not able to move that baby langur. Okay, तो इसका मतलब inert. So this is one new word, just underline it. Although the meaning is given in the side column. ठीक है ना? यहाँ पे अभी इसको कौन पढ़ेगा? Who will read? मैम मैं पढ़ूं अंजलि? मैं पढ़ूँ? हाँ जी, अंजलि. Let Anjali read it first. Okay, I'll give chance to everyone. And Yes, then I ma'am. make the correction. बीच में जब मैं pronunciation आपका ठीक करती हूँ बेटा, तो आप एक बार रुक कर उसको सुन के दोबारा रिपीट किया करो. ठीक है? Okay, ma'am. Okay. I हाँ जी. took the baby langur to our backward and gently laid him on the floor inside the poultry coop. Cool. His body as full of deep bite marks and scratches. Very Blood good. was oozing from some of the wounds. The baby remained motionless. Remained, Anjali. Remained motionless. Motionless. My हाँ. father provided first Provided first aid 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 to clean the wounds and stop the bleeding. So I was relieved to find out the baby was breathing, even though his breath was shallow. shallow. Okay, what is the meaning of oozing? What is the meaning of oozing? बहना. Behna. Okay, and what is the meaning of poultry? They've said that it was a poultry coop where he was gently laid by the writer. So what is poultry? मैम जहाँ मुर्गियों को रखा जाता है. जी हाँ, तो उसका केज, वहां पे उसको क्यों रखा था? What was the reason? Why did he keep him there inside that cage? क्यों रखा था? What can be the reason? So that क्या हाँ बोलो. क्या कहा मैम आपने? उसने केज में क्यों रखा था उस बच्चे को? मैम मैं बताऊँ कि हिंदी में? हाँ बताओ. ताकि मैम वो मैं मेल रंगों फिर से वहाँ के उसे कुछ अंजलि, ईजा ना करे. let her say it. हाँ बोलो बेटा. मैम बोलूँ मैं? हाँ जी बोलो. मैम क्योंकि जब उस लेखक ने उस बड़े मेरंगू को पत्थर मारा था, तब उसने उसे नीचे फेंक दिया था, इसलिए उसे पहले से ही बहुत चोट आई थी। फिर फेंकने के बाद वो ज्यादा डर गया। फिर लेखक ने उसे कैच करके उनके रेस्क्यू रूम में ले गए ताकि उसका अच्छे से इलाज किया जाए, इसलिए। हाँ, इलाज करना था और दूसरा क्या था? what can be the reason? He wanted to save him, okay, from the dogs and the other animals, the langur, the male langur. उसको so that he doesn't get attacked again. उसको दोबारा भी तो अटैक कर सकते थे ना वो, तो उसको बचाने के लिए he purposely kept him in the poultry coop, in that cage. तभी तो वो बच सकता था ना, केज के अंदर तो वो घुसेंगे नहीं. Okay, so now what is the meaning of shallow? This word shallow, this one, where he says, I was relieved to find out that the baby was breathing.
even though his breaths were shallow. So what can be the reason? What can be the meaning? What is breath? Sana, मैम yes, shallow मतलब कम, कम. तो क्या था? ब्रीदिंग. उसका जो ब्रीदिंग था, that धीरे चल रही थी. that had become erratic क्योंकि he was not breathing properly. Okay, and it became very, very shallow. So, and then what did the doctor, my father provided first aid to clean the wound and stop the bleeding. So it was not just the writer's father was equally involved in this venture, you can say, or in this action. The act that they were trying to save him, in that act, even writer's father was involved. जो writer का father था, वो भी उसकी मदद कर रहा था अपने बच्चे की. How old is the writer at this moment of the story? At this point, how old is the writer? Is he a grown-up person? Ma'am, No, 55 ma'am. year old. He's a child. No, he was a child. He's recalling that time. He's a child. हाँ मैम, वो अभी छोटे थे, पर जब वो कहानी लिख रहे हैं ना, तब वो 55 साल के हैं. तब तो है, लेकिन अभी तो इस स्टोरी में इस एक्शन को करते हुए what is his age? Because his father is also helping him. Okay, so that was 55 years back, or was it how old is he now? अभी कितने साल के हैं वो? मैम वो बहुत छोटे हैं, चाइल्ड है वो. अभी नहीं, जब आप स्टोरी लिख रहे हैं तब कितने बड़े हैं वो? मैम वो 55 साल के हैं. हाँ, और जब वो ये हुआ था तब कितने साल के थे? He was a school going boy. Yes ma'am. Yes ma'am. ठीक है. Splashes of, how did he save this child? What did he do in that first aid? Let's read this from here to here. अब कौन पढ़ेगा? Ma'am, I can read. मैं पढ़ूंगा. श्रद्धा और ये राजनंदिनी will explain, Shraddha will read it. श्रद्धा, मेरा नाम ऋतुजा है. ऋतुजय, अच्छा बेटा, ठीक है. श्रद्धा आप पढ़िए. Splashes of gold, splashes of cold water made the baby stir, and after a few shaky attempts, he sat up. He was in state of shock and started trembling like a leaf in the wind. His two little twinkling eyes welled up with tears, and he started to sob with a muffled cry, muffled cry, just like a human child would after experiencing drama. I offered him a peeled banana, which he accepted with his unsteady hand, began taking his tender bites. Yes. So what now? This is Ritu. What did you say, beta? What is your name? My name is Rutuja. Rituja. Acha, you are not Shraddha, you Rituja. Rajnandini, are you Rajnandini, beta? हाँ मैम. You are Rajnandini? नहीं मैम, मेरा नाम प्रीति है. क्या है? प्रीति. रिद्धि. प्रीति. मुझे आपका नाम नहीं समझ आ रहा बेटा. ओके, आप कैन यू एक्सप्लेन? मैम वो बोल रही है उसका नाम प्रीति है. प्रीति, ओके, बहुत धीरे बोला बच्चा. अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन दीज लाइन्स बेटा टू द क्लास? What is the meaning of splashes of cold water?
splashes of cold water का क्या मतलब है? पानी के छींटे मारना। और किसको मारे पानी के छींटे? ठंडे पानी के बेबी लंगूर पर बेबी लंगूर को, बेबी so लंगूर that को the baby stirs. Stir का मतलब हिले, because he had become motionless, he had become lifeless. Okay, so तो उसको हिलाने के लिए, and after a few shaky attempts he sat up. He was in a state of shock and started trembling like a leaf in the wind. Trembling like a leaf in the wind is which figure of speech? कौन सा figure of speech है ये? Trembling like a leaf in the wind. पत्ते की तरह कांपना, जैसे पत्ता हवा में कांप, जब हवा बहती है बहुत तेज तो बेटा आप जो गणेश के नाम से जुड़े हैं बेटा, म्यूट करिए अपने को। हाँ, थैंक यू सो मच। what figure of speech has been used in the third line? कोई any guess? Leaf in the wind क्या होता है? Like a leaf in the wind. हाँ पत्ते की तरह। हाँ, तो यहाँ पर वो बोल रहा है वो वैसे कांपा जैसे एक पत्ता हवा तेज चलती है तो कांपता है। तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? ये हम तुलना कर रहे हैं ना, वी आर कंपेयरिंग ना, वी आर कंपेयरिंग इट और नॉट? हम यस मैम कंपैरिजन को हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच बोलते हैं बेटा? बताओ बच्चा। बताओ। Isn't it a simile? सिमिली पढ़ी आपने? मेटाफर, सिमिली पढ़ा है ना? यस और नो? बेटा रिएक्शन दिखाओ। आपको पता है नहीं कि ये पता है कि दिस इज अ सिमिली यूज्ड इन द थर्ड लाइन? आप लोग सुन रहे हो मेरी बात? मैम मैंने कहा ये क्या है? लाइक अ लीफ इन द विंड इज अ सिमिली। उसने यहाँ पे तुलना करी है, कंपैरिजन किया है। ओके हाँ मैम ओके। ट्विंकलिंग आईज वेल्ड अप विथ टीयर्स। वेल्ड अप का क्या मतलब हुआ? वेल्ड अप। हमारा रीडिंग का फायदा क्या अगर हम मीनिंग्स ही नहीं समझेंगे बेटा? वी नीड टू अंडरस्टैंड द वर्ड मीनिंग्स। हाँ बताओ। मैम उसके आंखों में आंसू भर आए। उसकी आंखें आंसू से भर गई। वेल्ड अप मतलब जैसे कुएं के अंदर पानी भरा होता है, ऐसी उसने उसकी आंखें जो है वो आंसू से भर आई। राइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मफल्ड? मफल्ड क्राई कहते हैं ना, मफल्ड। शांत दबी हुई आवाज। हाँ, उसकी जो आवाज थी दैट वाज नॉट क्लियर, बहुत धीरे धीरे बोल रहा था, क्राई कर रहा था। एंड ही वाज क्राइंग लाइक अ ह्यूमन चाइल्ड। इट इज अनदर फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड हियर। यहाँ पे देयर इज अ कंपैरिजन। वंस अगेन देयर इज अ कंपैरिजन। यहाँ पे उसको लीफ के साथ कंपेयर किया है, यहाँ पर ह्यूमन चाइल्ड के साथ कंपेयर किया है, हु इज इन स्टेट ऑफ ट्रॉमा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉमा? सदमा। तो यहाँ पर उसको एक ह्यूमन बच्चे के साथ कंपेयर किया। ठीक है। I offered him a peeled banana, which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bites. So now you have to remember it कि उसको क्या first aid दिया था? उसको क्या first aid? First he was laid in the poultry coop. There he was cold water was splashed on his body, right? Yes or no? Yes. And he was given Yes, a peeled banana, he was given, which he readily ate.
My attention, yeah, now read this. Who will read this quickly? मैं सुनूं? हाँ, पढ़ो. My attention was fixed on the reveal of the baby langur. Suddenly, I had an uncanny feeling of being watched. I turned away from the coop and looked up. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. Yes. She simply sat there quietly, as if convinced that no harm was being done to her child. Very good. Now somebody can, who will explain this? My attention was fixed on the revival of the baby langur. What is the meaning of revival? What is the meaning of revival? You revive something. पुनर्जीवन मैडम. पुनर्जीवन मैडम. Yes. He was nearly dead. उसको दोबारा एक नई जिंदगी मिली. Okay, what is the meaning of uncanny? This one. Uncanny feeling of being watched. विचित्र मैम. Vichitra, very good, very good. Turned away from the coop and looked up. There sat the mother langur on our kitchen roof, watching every move I made. She simply sat there quietly, as if convinced. What is the meaning of convinced? क्या मैम? Convinced का क्या अर्थ है? क्या मतलब? उसको मदर लंगूर को उन पर पूरी तरह विश्वास था. पूरी तरह विश्वास था. तो आप ये देखो ना, ट्रस्ट, compassion. Even animals, they understand the language of care and compassion, love and care. जानवर भी समझते हैं. हमें लगता है ना जानवर नहीं समझते इस लैंग्वेज को. They understand all this, and they also repose trust in someone who, actually helps them. वो ऐसे ही नहीं, हम कहते हैं ना कि वो जानवर बहुत ही खतरनाक है, वो तो अटैक कर देता है. बट जानवर भी तभी अटैक करते हैं बेटा जब हम उनको छेड़ते हैं या उनके साथ कुछ गलत करते हैं. ठीक है? सो वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनिमल्स. नाउ मीनवाइल ये वाला पढ़ो यहाँ तक. सना, यू कैन रीड दिस. Yes, ma'am. Meanwhile, the baby sensed the presence of his mother and started to sob and cry a little louder. I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. Okay, what is the meaning of retreated? Beta, you all are having pencils in your hand? मैम मैं एक मिनट, आप सबके पास पेंसिल पेन है और आपके पास किताब भी है. So these meanings are not given, all the meanings are not given in your book. Okay, so if you are discussing some new words, please write their meanings then and there. अपनी किताब पे लिखो या अपने रजिस्टर में लिखो, कहीं भी लिखो. मैम मैं बताऊं क्या इसका अर्थ? हाँ बताओ बच्चा. माघार घेणे, एखाद्या गोष्टीपासून मागे हटणे. मुझे समझ नहीं आया, क्या हुआ? माघार घेणे, एखाद्या गोष्टीपासून मागे हटणे याचा अर्थ आहे मॅम. बेटा आप हिंदी में बोल लो. मैं बताऊं? हाँ सना बोलो. हटणे, किसी पीछे हटना. Yes, retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. तो किसके लिए पीछे हटा? मदर के लिए, जो मदर लंगूर थी. Mother Langur was trying hard to save her baby. She was chasing him and trying to save him, but वो नहीं कर पा रही थी. And finally she, when saw the writer doing it, तो उसके लिए she really thanked him. The way she looked at the writer, it seemed as if she was
What was she doing? Feeling, showing her gratitude. वो उसके तरफ अपना धन्यवाद कर रही थी कि उसके बच्चे को बचाया गया. ठीक है, इमीडिएटली यहां से पढ़ो बेटा, यहां तक. या आप पढ़ो, आपने रेस किया हैंड. आपका नाम क्या है? ऋतु समथिंग ना? राजनंदिनी के नाम से जो जुड़ी हुए हैं बच्चा. प्रीति मैम. हाँ जी, प्रीति. ओके, सॉरी प्रीति, आप पढ़िए. Immediately the mother descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. आर्म्स. She gave the baby a thorough थॉरो. body थॉरो बॉडी इंस्पेक्शन. थॉरो. thorough body inspection to check these injuries, and then cuddled cuddled him tightly in her क्या है मैम? बोसम. बोसम मतलब चेस्ट ऐसे bosom. करके. हाँ. bosom. The baby found great solace solace in her in her caring arms. carrying arms. The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes. It was almost as if she was Pondering over her options and trying to figure out how she could keep the baby safe from further assault. For the assault. So what is the meaning of assault? What is the meaning of assault? What is her reaction? What is the reaction of Mother Langur? First of all, she showed the gratitude towards the writer. Yes? The way she looked at him, as if she was saying thanks. She was thanking him, huh? And then what did she do? What was her next action? assault म्हणजे हमला मैडम. असॉल्ट का मतलब हमला होता है, बट इसका फिर मदर लंगूर ने फिर क्या किया? पहले तो उसने उसको बड़े ग्रेटिट्यूड के साथ उसने राइटर को देखा कि उसके बच्चे को बचा लिया. फिर उसने क्या किया? What is the meaning of descended on the floor of the coop? Descended. नीचे उतर गई मैम. नीचे उतर गई. Descended. ठीक है, descended on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. उसके बाद उसने क्या किया? उसको she inspected him. उसको पूरा देखा कि कहीं और तो नहीं चोट लगा, जैसे ह्यूमन मदर करती है. एक मदर, ह्यूमन मदर, also she looks at her baby in the same way. अगर उसके बच्चे को चोट लगती है तो वो ऐसे ही देखती है ना, बच्चे को चेक करती है कि कहाँ चोट लगी है, कैसे लग गई है ना. तो उसने उसको पूरा इंस्पेक्ट किया, पूरा देखा, एंड देन उसको कडल करके अपने पास ले लिया और उसको बच्चे को बहुत प्यार से शांत किया. The mother sat still with the baby in her lap for a few minutes, and then it was almost as if she was pondering. What is the meaning of pondering? Over her options and trying to. Why was she pondering over, and what options is she thinking about? क्या चीज सोच रही थी? What was going in her? क्या चीज प्रीति? तेज मैम. पॉन्डरिंग मतलब सोचना. पॉन्डरिंग मतलब सोचना. और वो क्या चीज सोच रही थी? बहुत गहरी सोच में क्या सोच रही थी? कैसे वो अपने बच्चे को बचा के रखे, क्योंकि वो जो मेल लंगूर है वो उसके बच्चे को नहीं छोड़ेगा, है ना? यस मैम. हमने यही जाना ना कि एक मेल लंगूर जो है, बेबी मेल लंगूर को जिंदा नहीं रहने देता. सो उसने इतना मारा था कि नाउ शी वाज थिंकिंग ऑफ वेज, डिफरेंट ऑप्शंस मींस वेज टू सेव हर बेबी फ्रॉम द मेल लंगूर, फ्रॉम द असॉल्ट. असॉल्ट का मतलब उसको दोबारा चोट पहुंचाना.
समझ गए? Yes, ma'am. Okay. Now read from here the next मैम paragraph. मैं पढ़ूं? हाँ, for a few seconds यहाँ से पढ़ो, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं आज. हाँ मैम मैं अंजलि पढ़ूं? हाँ पढ़ो बेटा, पढ़ो बेटा. From a few seconds, the mother langur looked straight to my eyes. Even today, I cannot forget that look in her eyes, That look in her eyes. हाँ, showering showing silent gratitude on on me for saving her child. I was overwhelmed Overwhelmed by the emotion, emotion, the the sentiment, and the way she said thanks to me. Her Very set good. of universal Very good. universal Mother, mothers holding a stricken strike, child, strike से बना है, ठीक है? Child in her lap. child in her Strike lap. something. कितने लोग कैरम खेलते हैं? क्या मैम? कैरम खेला है कभी? कैरम गेम खेला है? Yes, ma'am. So you have a striker. उसके अंदर एक स्ट्राइकर होता है, आप उसको उंगली से ऐसे मारते हो, Yes, है ma'am. ना? स्ट्राइक का Ma'am. चोट, हर्ट. तो उसने बोला, and what is why the writer is using the word universal mother? ये जो यहाँ पे यूनिवर्सल मदर किसको बोला है, क्यों बोला है? मैम जो सबकी माँ होती है, मतलब इंसान की हो या जानवर की माँ, तो माँ होती है. राइट, लेकिन उसने यहाँ पे यूनिवर्सल मदर किसको बोला है? मैम मदर लंगूर को. मदर फीमेल लंगूर को, मदर लंगूर को. उसके जो इमोशंस थे, फीलिंग्स थे, sentiments थे towards her baby langur were just like any other mother, any other human mother for her child. जो एक ह्यूमन मदर की अपने बेबी के लिए, अपने बच्चे के लिए होती है, सेम फीलिंग और सिमिलर फीलिंग शी वाज शोइंग. ठीक है ना? इतना अभी कुछ यहाँ तक हमने पढ़ा है, कुछ डिफिकल्ट लग रहा है बेटा समझने में? No, ma'am. No, ma'am. Good. So let's read this one now. Then in a flash, she jumped with the baby clinging. ज्योति चौहान. ज्योति, आप ज्योति हो ना? आप ज्योति हो ना बेटा? मैम मेरा नाम तरंग है, मैं मेरे मदर के नाम से ज्वाइन हुआ हूँ. ओके, आपका क्या नाम है बेटा? तरंग रंगनाथ चौहान. तरुण, आप पढ़ो इसको, जो मैंने हाईलाइट किया, पढ़िए बेटा. Then in a flash, she jumped with her, she jumped with her baby crying to her, clinging belly to her baby. And reached and our kitchen reached roof. our kitchen roof. She Surveyed served the area for the vicious हम स्क्रीन में डाउन हो गया. male langur. मैम स्क्रीन में दिख रही है. स्क्रीन नहीं दिख रही है? ओके, कोई और बच्चा पढ़ के देखे? डाउन हो गया. मैम मैं पढ़ूं क्या? हाँ पढ़ो. आप पढ़ो प्रीति, पढ़ लो आप. Then in a flash she jumped with her baby clinging to her belly and reached our kitchen roof. She surveyed the area for The vicious का क्या मतलब है? Wicked. It's given here. Vicious का मतलब है wicked, evil.
male langur and them leaped away in the direction opposite The to the place place of the violent violent encounter. तो उसने क्या किया, उसने ना केवल राइटर को धन्यवाद किया, उसने अपने बच्चे को पूरा चेक किया, उसको प्यार किया, उसको शांत किया, और फिर अपने बच्चे को अपने साथ चिपका के उसने चारों तरफ किसको ढूंढा, मेल लंगूर को, कि कहीं वो छुप के तो नहीं बैठा है, फिर से दोबारा अटैक कर देगा, राइट? ओके, सो उसने तो सर्वेट का क्या मतलब होता है बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्वेट? आपका मैम संरक्षण करना या बचाव करना? नहीं, सर्वेट का मतलब बचाना नहीं होता बेटा। सर्वेट का मतलब जब हम इधर उधर देख के हालात को समझते हैं, ठीक है ना, सर्वे करते हैं कि दूर दूर तक उसने देखा कहीं वो मेल लंगूर तो नहीं है, क्योंकि अगर वो उस बेबी लंगूर को लेके फिर निकलती तो दोबारा वो अटैक कर सकता था ना। यस मैम। It's a new word for you, survey. Looking around, she looked right and left and everywhere to ensure that the male langur is not there to attack her baby again. Okay? और फिर वो वहां से तेजी से चली गई। अब ये लास्ट पैराग्राफ कौन पढ़ेगा? मैम मैं पढ़ूं? पढ़ लो बेटा, आप ही पढ़ लो। The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communication and mutual trust is indeed a reality. Should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. The mother langur showed me that food was not the only means of communication between man and animal, but that there were other means of establishing a bond through trust, compassion, and mutual understanding. 55 years have passed since that day. I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़े बेटा आप। अब आप ये देखो यहाँ पर कि दिस इज दीज लाइंस, जस्ट अंडरलाइन दिस फ्रॉम हियर टिल हियर, अंडरस्टैंडिंग। आपके पास अपनी किताब है, इसको अंडरलाइन करिए, और यही दिस बिकम्स द थीम, द मेन मैसेज ऑफ द लेसन। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है दैट व्हाट इज दैट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस लेसन, या व्हाट इज द मैसेज गिवन बाय दिस लेसन, तो आपका यही होगा दैट फ्रॉम द एंटायर एपिसोड, ठीक है, जो भी ये सब हुआ, वी अंडरस्टैंड or we come to know this, that animals, the relationship with animals and human beings is not just based on food. It is not just that the human beings, they give food to the animals, okay, सिर्फ वहीं तक नहीं होता. The bond is also based on trust, compassion and understanding, mutual understanding. Interspecies का मतलब होता है अलग अलग प्रकार के species, समझ गए? अलग अलग प्रकार के स्पीशीज के बीच में कम्युनिकेशन होना। अब जो मेल बेबी लंगूर की जो मदर है, आई मीन द मदर लंगूर, शी डजंट नो लैंग्वेज, शी कैन नॉट कम्युनिकेट विद द राइटर ना। क्या वो बात कर सकती है, बातचीत कर सकती है राइटर के साथ? नहीं कर सकती है। बट उसने वो जो एक ग्रेटिट्यूड था, वो उसने सिर्फ द वे शी लुक्ड एट द राइटर, शी वाज एबल टू शो दैट, शी वाज एबल टू कन्वे दैट। आप अपनी आंखों से, अपने जेस्चर से, हाव भाव से आप दूसरे को थैंक्स बोल सकते हो। यू डोंट नीड वर्ड्स फॉर दैट। ओके, नंबर 1। नंबर 2 कि जब हम जो इंटरडिपेंडेंस है या जो भी हम कहते हैं कम्युनिकेशन, इट इज नॉट दैट बॉन्ड बिटवीन एनिमल्स। ये नहीं है कि हम जैसे एक जानवर घर में पाल लेते हैं और हम उसको खाना देते हैं और वो जो है हमारा लॉयल्टी दिखाता है। इट इज नॉट दैट। अगर हम उसको प्यार से नहीं रखते हैं, अगर हम उसकी दुख तकलीफ को नहीं समझते हैं, तो बेटा हमारे लिए ऐसा करना बेकार है। खाना देने से कुछ नहीं होता। सो इट इज मच मोर देन दैट। These 3 lines of the lesson are very important. And this is one question that you can easily get based on this lesson in your exam. समझ गए? I believe Yes, everyone has underlined it. सबने underline कर लिया? ठीक है। और अब now you calculate the age of the writer. Okay. So now he is 70 years old, sorry. And this
incident happened 55 years back. So what was his age at that time? कितने साल का था राइटर उस टाइम? ये भी एक क्वेश्चन आता है कि what is the age of the writer in this lesson. मैम स्कूल स्टूडेंट है। हाँ, पर एज तो कैलकुलेट करो ना। 15 years. 15 years, bingo, very good. So 17 में से आपने 55 निकाल दिया, so it is 15. So writer Yes, was 15 years old. Please remember this. आपने book में लिख लो so that you don't forget. Okay? So we will do Yes. the flashcards next time for again another recap of the entire lesson and discuss some important question and answers, right? And Yes, for ma'am. that it is very important. आप I believe आपको जो मैंने words के meaning जो इसमें नहीं दिए थे, जो दिए हैं आपने वो लिख लिए हैं, और अपना पूरा lesson एक बार read कर लो ताकि आप बिल्कुल थॉरो हो जाओ। अभी ये वर्ड थॉरो पढ़ा था ना, अभी किसी ने यहाँ पर रीड करते हुए थॉरो को नहीं बोल पा रहे थे। सो थॉरो इज व्हाट? पूरा इन डिटेल। ओके, सिर्फ ऊपर ही ऊपर नहीं पढ़ना है, इन डिटेल पढ़ना है, ठीक है? ओके, सो दिस इज योर होमवर्क फॉर टुडे, राइट? चलो हम अपनी क्लास मैम क्या है होमवर्क? होमवर्क ये है कि आपको ये पूरा पढ़ना है, और जो मैंने नए वर्ड्स आपको बताए हैं साथ साथ में जो नहीं दिए थे जिनके मीनिंग, उनको भी तुमने लिख लिया होगा ना अपने कॉपी में? यस मैम। यस है ना? मैम। उसको just read it once, read them once. ओके Try to मैम। use the words in your answers. Okay? ठीक है? Yes, ma'am. ओके मैम, थैंक यू। God Bye, bless you. ma'am.